हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं लाई हूँ हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता और संस्कृति का पार्ट 2। इसके पहले 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? पहला है गुजरात में, और दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है पाकिस्तान में, और चौथा है कि हरियाणा में। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। पहला है मोहनजोदड़ो में, दूसरा है कालीबंगा में, और तीसरा है हड़प्पा में, चौथा है लोथल में। तो एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, और चौथा है राखीगढ़ी। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है? तो फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? पहला है सर जॉन मार्शल ने, और दूसरा है JES मैके ने, और तीसरा है REM व्हीलर ने, और चौथा है RN स्टाइन ने। तो चंदहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है EJS मैके ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? पहला है RD बनर्जी, दूसरा है KN दीक्षित, और तीसरा है MS वत्स, और चौथा है VA स्मिथ। तो कौन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा VA स्मिथ। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है वे हैं। पहला है राखालदास बनर्जी, और दूसरा है सर जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, और तीसरा है आशीर्वाद लाल और श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, और चौथा है माधव स्वरूप वत्स तथा BG राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी और दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने की के काम किए थे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहला है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है सर जॉन मार्शल, और तीसरा है क्लाइव, और चौथा है कर्नल टॉड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो उसके महत्व को समझ पाया था।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो उसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? पहला है ए कनिंघम, दूसरा है सर जॉन मार्शल और तीसरा है मार्टिन व्हीलर और चौथा जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और उसकी वो किस नदी के किनारे स्थित है उसको देखना है। पहला है रूपड़, ये रूपड़ नहीं है, ये रोपड़ है। क्या है? रोपड़। ठीक है, पहला है रोपड़, दूसरा है कालीबंगा और तीसरा है लोथल और चौथा है रोपड़। सॉरी दोस्तों, ये रोपड़ नहीं लिखा हुआ है, ये हड़प्पा रहेगा। हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा और इसके सामने लिखा है भुगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पे। कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पे, लोथल जो है वो भगवा नदी के तट पे और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पे है। ठीक है दोस्तों, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2 और 1, 4। 3, 2, 1, 4। तो ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए जो है हड़प्पा दयाराम सैनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा बी के थापड़। तो कौन किससे संबंधित नहीं है इसको आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है उसकी खुदाई दयाराम सैनी ने किया था और लोथल की खुदाई एस आर राव ने किया था और सुरकोटदा का जेपी जोशी ने, लेकिन धौलावीरा बी के थापड़ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। और कहाँ से क्या मिला है इसे मिलाना है। तो हम लोग बताएंगे, अभी पीछे पढ़ा थे कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रावधान मिला है और क्या नाम है हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से बताए थे कि लोथल गोदीवाड़ा मिला है और हड़प्पा से क्या मिला है, फटाफट आंसर बताइए। तो हड़प्पा से क्या मिला? हड़प्पा से क्या मिला है? सावधान मिला है 837 और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या नहीं बताया? सही सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, पहला है आलमगीरपुर कहाँ है? तो इसमें दिया है उत्तर प्रदेश और दूसरा बनावली हरियाणा दिया है, दायमाबाद महाराष्ट्र दिया है और राखीगढ़ी राजस्थान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है वो आलमगीरपुर में है, तो ये तो सही है। और क्या नाम है? बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। लेकिन जो ये राखीगढ़ी है ये राजस्थान में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। इट मीन्स इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो आलमगीरपुर अभी पीछे देखे थे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। और क्या नाम है, रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। अभी पीछे पड़े थे, कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। हड़प्पा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, कहाँ है। पहला पंजाब में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और तीसरा है सौराष्ट्र में, और चौथा है राजस्थान में। तो रंगपुर कहाँ स्थित है प्रेजेंट टाइम में, तो वो कहाँ पे है, तो ये है सौराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका बनाने की कारखानों का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थलों से मनका मतलब मड़का बनाने का कारखाने का प्रमाण मिलता है। पहला है चंदहुदड़ो से, दूसरा है मोहनजोदड़ो से, और तीसरा है कोटदीजी से, और चौथा है लोथल से। तो मनका बनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये चंदहुदड़ो से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में ही उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं सनौली से अभी हाल ही में, तो ये है मानव समाधान, और दूसरा है पशुओं की समाधान, और तीसरा आवासीय भवन, और चौथा है रक्षा दीवार। तो क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा है धौलावीरा, और चौथा है बनावली। तो कौन सा स्थित है अभी हरियाणा में, तो वो है बनावली। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पीय स्थल दिया गया है और उसके उपज दिए गए हैं। तो बनावली, हुलास, शिकारपुर और कुनताशी। इधर इसके सामने बादाम, गोधूम इट मीन्स गेहूं, और कोदो और सूती रेशम वस्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला है बनावली से क्या प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से प्राप्त हुआ है बादाम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हुल्लास से क्या प्राप्त हुआ है, हुल्लास से गेहूं प्राप्त हुआ है। और शिकारपुर से क्या प्राप्त हुआ है, शिकारपुर से कोदो प्राप्त हुआ है। और कुंतासी से रेशम सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए है पक्की ईंटों से बनी इमारत, बी है प्रथम अलसी असली मेहराब, और सी है पूजा स्थल, और डी है कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है पक्की ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है घाटी सभ्यता स्थल ने किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं।
किस सिंधु घाटी सभ्यता ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं? पहला है चंदहुदड़ो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है रंगपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं। इसमें यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोग सही चित्रण करते थे? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवी और देवताओं के दोनों में पूजा करते थे। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहले तो घोड़े का तो साक्ष्य नहीं मिला था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वे घोड़ों में युद्ध द्वारा, तो ये युद्ध से तो कोई मतलब ही नहीं था। और ये पहला जो उसने विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये भी गलत है, तो ये दोनों नहीं हो जाएगा। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो इसका ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो केवल 2। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? पहला है शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। तो किसका नहीं प्राप्त हुआ है? तो ये शेर का जो है ये मतलब अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर प्राप्त नहीं मिलता है? पहला है बैल का, दूसरा है हाथी का, तीसरा है घोड़े का और चौथा है भेड़ का। तो किसका नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा घोड़े का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक स्थल थे? पहला है घोड़ा, दूसरा है गधा, तीसरा है बैल और चौथा है हाथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला है आत्मा और ब्रह्मा पे, और दूसरा है कर्मकांड पे, तीसरा है यज्ञ कार्य में और चौथा है मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो ये है मातृशक्ति में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।